मॉर्निंग स्टूडेंट, अग्रसेन पीजी कॉलेज की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं अशोक कुमार जहांगीर, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट सेकंड के सेकंड पार्ट का अध्ययन करने जा रहे हैं। यूनिट सेकंड का जो पहला पार्ट था, जो पहला भाग था, उसमें कार्ब जिंक, कार्ब मैग्नीशियम और कार्ब लिथियम यौगिकों का अध्ययन श्री गौरव जी सर ने करवा दिया था। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसका अध्ययन मैं करवाने जा रहा हूँ और हमारी यूनिट सेकंड है कार्ब धात्विक यौगिक, सेकंड पार्ट। तो इसमें हम कार्ब सल्फर का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो कार्ब सल्फर पहले मैं बता दूं ब्रीफ में थोड़ा सा, कार्ब धात्विक यौगिक होते क्या हैं। वे यौगिक जिनमें कार्बनिक यौगिकों के साथ मेटल का बॉन्ड भी होता है उन्हें हम जनरली कार्ब धात्विक यौगिक कहते हैं। कार्ब धात्विक यौगिक में हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है कार्ब सल्फर यौगिक। तो कार्ब सल्फर यौगिक क्या है? सल्फर युक्त मतलब सल्फर परमाणु युक्त कार्बनिक यौगिक कार्ब सल्फर यौगिक कहलाते हैं। सल्फर परमाणु युक्त कार्बनिक यौगिक कार्ब सल्फर यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, इसमें सल्फर आएगा, इसमें मुख्य रूप से कौन आएगा? सल्फर आएगा। तो कार्ब सल्फर मेटालिक अलग था, उसमें धातु निश्चित रूप से आता था, लेकिन यहाँ पर कौन आएगा? यहाँ पर कार्बन के साथ या हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में, हाइड्रोकार्बन चेन में सल्फर का होना अति आवश्यक है। ये बिल्कुल क्लियर कर लो आप, तभी इसको बोलेंगे कार्ब सल्फर यौगिक। एग्जाम्पल देख लेते हैं, RSH। गौर करना, ये एक एल्किल ग्रुप है, मतलब हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के एक पार्ट है, इसमें कार्बन है और ये SH। अब यहाँ पर सल्फर की जो वैलेंसी है वो भी ऑक्सीजन के सजात होती है, ऑक्सीजन परिवार के सदस्य है, क्योंकि ये ऑक्सीजन परिवार आता है पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 16 में, जिसे हम ऑक्सीजन परिवार बोलते हैं। और ऑक्सीजन के जस्ट नीचे वाला जो एलिमेंट ऑक्सीजन सल्फर, तो ये ग्रुप 16 में जो वर्ग है, ग्रुप है, उसमें ऑक्सीजन से जस्ट नीचा जो एलिमेंट है, ये मैंने ग्रुप 16 का बनाया है, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम पोलोनियम। इसको क्या बोलते हैं हम? ओल्ड स्टाइल से टीपो। एक ट्रिक है, लेकिन हमें देखना है ऑक्सीजन परिवार की जो भी एलिमेंट्स होते हैं, जो भी स्पीसीज होती हैं, उनकी वैलेंसी कितनी होती है? -2 होती है, मतलब 2 होती है। और इनके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में यहाँ पर होते हैं। कुल मिलाकर ऑक्सीजन की जो प्रवृत्तियाँ हैं वही प्रवृत्ति जनरली सल्फर की भी होती है। इसी तरह से यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर देखते हैं एल्कोहल का नाम लिखते हैं ROH, तो ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर लगाते, तो सल्फर भी क्या है? 2 लोन पेयर, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स सल्फर के पास हैं, उनमें से 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर के एक R के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड में भाग ले रहा है और बचे यहाँ पर 2 लोन पेयर, तो RSH RSR। तो यहाँ पर जैसे इसको O होता तो एल्कोहल बोलते, और यहाँ पर O होता तो क्या बोलते? ईथर बोलते। तो हम क्या कह सकते हैं इसको? क्या ऑक्सीजन का जो रिप्लेस किसने कर दिया? ऑक्सीजन के स्थान पर सल्फर आ गया एक तरह से। वास्तव में ऑक्सीजन वाले यौगिक अलग हैं, ये यौगिक अलग हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग हैं, लेकिन इनका जो नॉमेनक्लेचर होगा वो ऑक्सीजन के आधार पर ही जनरली हम करते हैं। तो ये 2
कंपाउंड्स के हमने एग्जाम्पल ले लिए। ऐसे यौगिक जिनमें, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें सल्फर अवश्य हो, उपस्थित हो, उन्हें हम कार्ब सल्फर यौगिक कहते हैं। ठीक है, अब इसका नामकरण देख लेते हैं। नामकरण की निम्न पद्धतियाँ हैं। इनमें से एक पद्धति होगी सल्फर की संयोजकता के आधार पर नामकरण। हाउ मैनी वैलेंसी ऑफ सल्फर, सल्फर की संयोजकता कितनी होती है? सल्फर की संयोजकता होती है 2, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 होती है और ये ऑक्सीजन फैमिली का ही मेंबर है, ऑक्सीजन परिवार का ये सदस्य है। तो यहाँ पर सल्फर के लिए पूर्व लग्न क्या लगाते हैं? थायो। हमें क्या करना है? सल्फर लिए पूर्व लग्न थायो लगा। पूर्व लग्न मीन्स प्रीफिक्स, पहले जोड़ना। किसी नाम से पहले जो शब्द जोड़ा जाता है उसे पूर्व बोलते हैं। इसका ये देखो ध्यान रखना, थायो। इसके बाद मैंने ये कनेक्टिव का जो साइन लगाया है, थायो के बाद कनेक्टिव, इसका मतलब ये किसी और से पहले जुड़ रहा है, इसके बाद कोई और नाम हम लिखने जा रहे हैं। यदि ये इस तरह लगाया जाता, इसको यहाँ लगा देता, इसका मतलब ये अनुलग्न है। अनुलग्न का अर्थ होता है कि ये किसी नाम के पीछे जुड़ रहा है। तो अब ये स्थिति क्या है? ये किसी नाम से पहले पूर्व लग्न क्या लगाएं? थायो लगाते हैं एवं यौगिक का नाम लिख देते हैं। राइट, लिख लीजिए आप। लिख लिया। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, जैसे RSH, एक एग्जाम्पल है RSH। अब पूर्व लग्न क्या लगाएंगे हम? थायो। थायो लगाना हमें, और उसके बाद क्या जोड़ दिया हमने? यदि ऑक्सीजन होता है यहाँ पर तो क्या होता है? एल्कोहल होता, तो लास्ट में जोड़ देंगे हम एल्कोहल। तो थायो एल्कोहल इसका नाम हो जाएगा। एग्जाम्पल सेकंड हम देखते हैं। RSR, यदि S के स्थान पर ऑक्सीजन होता, ऑक्सीजन को एक बेस बना के यहाँ पर हम नोमेनक्लेचर करने जा रहे हैं, नोमेनक्लेचर कर रहे हैं। यदि ऑक्सीजन यहाँ पर होता तो इसको बोलते हैं ईथर। क्या बोलते हैं? ईथर बोलते। तो हमें क्या नाम लिखना है इसका? थायो। पूर्व लग्न लगा दिए भाई, थायो पहले लिख दिया सब। अब यहाँ पर कल्पना करो माइंड में, ऑक्सीजन है यहाँ पर, यदि ऑक्सीजन है तो ये क्या नाम होता है इसका? ईथर। तो हम क्या लिख देंगे लास्ट में? ईथर। तो नाम हो जाएगा कंपाउंड्स का थायो ईथर। इसी तरह हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एग्जाम्पल थर्ड, जैसे हमारे पास है CH3COO। यदि ऑक्सीजन होता है यहाँ पर तो क्या होता है? एसीटोन। ध्यान रखना क्या नाम होता है? एसीटोन। लेकिन हम पढ़ रहे हैं सल्फर के बारे में, तो सल्फर होना ज़रूरी है। तो इसका नाम क्या लिखेंगे? थायो, पूर्व लग्न। यदि ऑक्सीजन होता तो एसीटोन, तो हमने ऑक्सीजन के हिसाब से नाम लिखना है, उन्हीं यौगिकों के हिसाब से नाम लिखना है, लेकिन हमें थायो लगाना है, बाकी में जोड़ देना एसीटोन। तो थायो यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहा है सल्फर का। यदि एसीटोन बोल देते तो यहाँ पर सल्फर का प्रतिनिधित्व नाम से हट जाता, इसलिए सल्फर के लिए प्रीफिक्स यूज किया गया है थायो का। राइट, मैं समझता हूँ आपको ये थोड़ा क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर अब मैं थोड़ा ब्रीफली बताता हूँ। बेकार्बनिक यौगिक जिनमें सल्फर उपस्थित होता है या सल्फर युक्त कार्बनिक यौगिक कार्ब सल्फर यौगिक कहलाते हैं। जनरली बात, नोमेनक्लेचर हम पढ़ रहे हैं, निम्न पद्धतियां हैं। पहली पद्धति पढ़ी हमने सल्फर की संयोजकता के आधार पर। सल्फर की संयोजकता 2 होती है, ये ऑक्सीजन परिवार का सदस्य है। राइट, तो ये आपने समझ लिया है, लिख लीजिए आप इसको। ठीक है, सेकंड पद देखते हैं। सेकंड पद्धति देखने से पहले क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ रहा है।
सेकंड पद्धति से पहले हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, और वो क्वेश्चन कौन सा है? वो है, और वो पद्धति मानो एक पद्धति है, वो मर्कैप्टन। क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। कार्ब सल्फर यौगिकों को मर्कैप्टन भी कहते हैं, क्यों? मर्कैप्टन भी कहते हैं क्यों? और ये क्वेश्चन हमारे बना दिया है। ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड्स आल्सो नॉन एज मर्कैप्टन भाई, क्यों? क्यों ऐसे हम कार्ब सल्फर यौगिक को मर्कैप्टन कहते हैं? कार्ब सल्फर यौगिक को मर्कैप्टन क्यों कहते हैं? आंसर, मर्कैप्टन की बात कर रहे हैं। मर्कैप्टन मर्कैप्टन्स 2 वर्ड से मिलके बना है। कितने शब्दों से मिलके बना है? 2 शब्दों से मिलके मर्कैप्टन बना है। और पहला शब्द है मर मीन्स होता है मरकरी। आप ये मत समझ जाना कि सर मारने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि जान है तो जहान है, मरना नहीं है, जीना है और कुछ करके दिखाना है। 2 शब्द है मर, एक तो मर हो गया और दूसरा कौन सा है? कैप्टन। कैप्टन एक अलग होता है, वो अलग चीज़ है, यहाँ पर एक अलग चीज़ है। तो मर्कैप्टन, तो मर का अर्थ क्या आता है? मर का मतलब यहाँ पर मरकरी से है, मरकरी। और कैप्टन का अर्थ है टू कैच। मरकरी मीन्स पारा और टू कैच मीन्स पकड़ना, पकड़ना या बंधना या बांधना, पकड़ना या बांधना। तो क्या लिख सकते हैं टोटल करके इसको? पारे से बंधना, पारे से बंधना या जोड़ना। क्या हुआ? पारे से बंधना या जोड़ना। कार्बनिक यौगिक जो पारे या मरकरी के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग कर लेते हैं, बंध बना लेते हैं, उन्हें मर्कैप्टन भी कहते हैं। ये पारे के साथ या मरकरी के साथ, क्योंकि मरकरी पारे का लैटिन भाषा का शब्द है। पारे के साथ ये बॉन्ड बना लेते हैं, इसलिए क्या बोल देंगे इसको? मर्कैप्टन। और मर्कैप्टन 2 वर्ड से मिलके बना है, एक तो मर और दूसरा कैप्टन। तो इनको मर्कैप्टन क्यों बोलते हैं? क्योंकि पारे के साथ बंध बना लेते हैं आसानी से, मर्कैप्टन बोलते हैं इसको। ठीक है, लिख लीजिए आप, इसको परिभाषित कर देते हैं। इन यौगिकों को मर्कैप्टन भी कहते हैं, क्योंकि ये पारे मरकरी के साथ आसानी से बंध बना लेते हैं।
तो ये क्यों? क्योंकि मरकेप्टेन 2 वर्ड से मिलके बना है, एक तो मर, दूसरा कैप्टन। और इन मरकेप्टेन क्यों बोला गया कि पारे के साथ आसानी से बॉन्ड बना लेते हैं, इसलिए इसको मरकेप्टेन बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन आता रहता है। मरकेप्टेन्स क्यों बोलते हैं सल्फर यौगिकों को, ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड्स को मरकेप्टेन्स बोलते हैं क्यों? तो इसका आंसर हो गया, ये मैंने थोड़ा बता दिया था क्लियर करके, और इस आधार पर हमने ये एक डेफिनेशन लिख दी यहाँ पर। तो यहाँ पर देखा आपने कार्ब सल्फर यौगिकों का नोमेनक्लेचर पढ़ रहे थे हम, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और हम नेक्स्ट वीडियो में इसके और नोमेनक्लेचर के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तब के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, कोरोना में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करते रहें, ऑल द बेस्ट।